महिमा देंगे तुझको प्रभु, महिमा तुझको प्रभु, तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। तू पवित्र है, तू पवित्र है मेरे परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हम आपके पास आते हैं। हम धन्यवाद देते हैं आज की इस पवित्र विश्राम के दिन के लिए। आपकी उपस्थिति में आपने हमें लेकर आया प्रभु जी। पिता हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि हर दिन हर समय आप हमें संभालते हो प्रभु जी। हमें हालेलुया हर एक बीमारी से बचाता है, हर एक कोरोना महामारी से बचाता है प्रभु। धन्यवाद देते हैं, हर एक ठोकर खाने से भी बचाता है प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमें भोजन दिया है, आपने हमें वस्त्र दिया है, आपने हमें घर दिया है, आपने हमें परिवार दिया है, आपने हमें कलीसिया दिया है, आपने हमें अपना वचन दिया है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज की इस रविवार की आराधना को शुरू से लेकर अंत तक पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई में सौंप देते हैं प्रभु जी। आज ताली बजाकर गीतों को गाकर हालेलुया आनंद के साथ आपकी स्तुति आराधना करने के लिए प्रभु आप हमारी सहायता कर मेरे प्रभु। यहाँ पर आए हुए हर एक भाई बहन के लिए धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। हालेलुया हमें लाइव देखने वाले उन सारे भाई बहनों के लिए भी धन्यवाद देते हैं प्रभु। जब वो लोग भी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं प्रभु जी, उनको भी तू आशीष देना पिता, सामर्थ से भर देना मेरे प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया हर एक बीमारी, हर एक शैतानी शक्तियों से लोगों को चंगाई और छुटकारा देना मेरे परमेश्वर। आज की आराधना के द्वारा प्रभु जी हर एक लोग आशीषित होने पाए, और जितने लोग आने के लिए चाहते हैं रास्ते में है प्रभु उन सबको सही समय पर लेकर आने का प्रार्थना करते हैं प्रभु। प्रभु जी हम आपके हाथों में सब कुछ सौंपते हैं पिता। आज की आराधना, प्रार्थना, वचन, गवाही, भेंट सब कुछ पवित्र आत्मा की अनुसार होने पाए पिता। तेरा धन्यवाद, यीशु मसीह तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया प्रभु, हालेलुया प्रभु जी। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ जितनों को सिर में दर्द हो रहे प्रभु जी, गले में दर्द हो रहे प्रभु जी, यीशु मसीह नासरी के नाम से हर एक सिर के दर्द को मैं डांटता हूँ, हर एक गले के दर्द को मैं डांटता हूँ। अब इसी वक्त वो दर्द चला जाए और पिता हम चंगाई के साथ आनंद और सामर्थ में होकर पवित्र आत्मा में होकर प्रभु जी आपकी आराधना करने के लिए हमारी सहायता कर मेरे परमेश्वर पिता। हर एक डिस्टर्ब करने वाली, हर एक रुकावट और बाधा लेकर आने वाली तमाम दुष्टकार की शक्तियों को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से हम दूर करते हैं। परमेश्वर की आत्मा इस जगह में होने पाए, परमेश्वर की आत्मा इस जगह को नियंत्रण करने पाए। परमेश्वर की आत्मा ही है जो हमें से हर एक को अपने आशीषों से भरने पाए। यीशु के नाम से हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद प्रभु। इस सभा को आपके हाथों में सौंप देते हैं। आज के दिन में जहां जहां तेरे लोग इकट्ठे होकर आराधना कर रहे प्रभु, हर जगह में आपकी उपस्थिति होने पाए प्रभु जी। तेरी महिमा स्तुति आराधना करते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता को हम फिर से धन्यवाद देते हैं कि आज की इस पवित्र विश्राम के दिन में प्रभु ने हमें फिर से लेकर आया, हम मिलकर उस जीवित परमेश्वर की स्तुति आराधना कर सके। निश्चय मेरी प्रार्थना और मेरा विश्वास है कि जरूर आज की आराधना के द्वारा, प्रार्थना वचन के द्वारा हम आशीषित होंगे। हालेलुया। भाइयों मेरे साथ ताली बजाकर गीतों को गाकर प्रभु की महिमा करेंगे। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। इस गीत को गाएंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। सदा मैं स्तुति करूंगा, हालेलुया, सदा मैं सेवा करूंगा।
जय जय प्रभु यीशु के हालेलुया जय जय प्रभु यीशु के हालेलुया हमें तो बताने आया करते उतनी स्तुति करो हालेलुया
हम आपको धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए प्रभु, जो हमारे लिए इस दुनिया में मनुष्य बनकर आया, हमारे लिए क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा प्रभु जी। उसके लहू बहाने से हमें पापों से क्षमा मिला है, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं प्रभु, उसके ताड़ना सहने से हमें शांति मिली है प्रभु, उनकी मृत्यु से हमने जीवन पाया है प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं कि यीशु मसीह को ग्रहण करने से, यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम परमेश्वर के संतान बने हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, हम आपकी जय जयकार करते हैं। तेरी जय हो प्रभु, तेरी जय हो प्रभु। आइए हम सब अपने जगह में खड़े हो जाएं। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद रखें, अपने जगह में खड़े हो जाएं और प्रभु की ओर उठाएं, स्वर्ग की ओर उठाएं और परमेश्वर को धन्यवाद करें, परमेश्वर को धन्यवाद करें। हालेलुया। उसने आपको बनाया है, आपको आशीष दिया है, आपको अच्छा स्थान दिया है, उसने जो आपको संगति दिया है, उसने जो हमेशा आपके छुटकारे के लिए योजना बनाता है, उस परमेश्वर को धन्यवाद करें, उस परमेश्वर को धन्यवाद करें। आइए अपने होठों को खोलें और उस प्रभु को धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। धन्य हो प्रभु, धन्य हो प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह तेरी जय हो प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद करें मेरे प्रियो, प्रभु के उपकारों के लिए, प्रभु के भलाइयों के लिए उसको धन्यवाद करें। प्रभु का वचन कहता है कि उसके उपकारों को कभी ना भूलना, उसके उपकारों को कभी ना भूलना। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, जो कोई कुछ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कर और उसके उपकार को कभी ना भूलना। प्रभु आपने जो उपकार, जो भलाई हमारे जीवन में किया है, उसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु का वचन कहता है मेरे प्रियो, जो परमेश्वर को धन्यवाद करता है वो प्रभु को भावता हुआ बलिदान चढ़ाता है, परमेश्वर धन्यवाद को ग्रहण करता है। और जब आप परमेश्वर को अपने जीवन के चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए, आशीष के लिए आप धन्यवाद देते हो, तो प्रभु आपके जीवन में और भी उपकार करता है। यदि आप बीमार की दशा में हैं, आप धन्यवाद देकर बोलना शुरू कीजिए, प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ कि तूने मुझे चंगा कर दिया है, आप चंगे हो जाएंगे। यदि आप किसी प्रकार के शारीरिक पीड़ा से परेशान है, इस जगह में आपको दर्द हो रहा है, आप प्रभु से कहिए, प्रभु जी धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरे सारे पीड़ा को चंगा कर दिया है, मेरे सारे दुख को दूर कर दिया है और आपका जीवन का दुख दूर हो जाएगा, आपके शरीर का हर एक दर्द चला जाएगा। यीशु मसीह के नाम से ओ धन्यवाद कीजिए, प्रभु को धन्यवाद कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। ओ रिकबा सिंदा ननगा दलिका दलिदा लबा। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी, तूने हमें अनंत जीवन दे दिया है। धन्यवाद प्रभु, तूने मेरे बीमारी को तूने चंगा कर दिया है। धन्यवाद प्रभु, हर एक कोरोना महामारी से तूने मुझे बचाया है और मुझे बचाता रहेगा प्रभु जी। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मुझे कुछ भी कभी घटी नहीं होने दिया प्रभु जी। आप अपने वचन के द्वारा, अपने सामर्थ के द्वारा आपने मुझे संभाला है प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद करें मेरे प्रियो। हालेलुया। कल ये अवसर मिले या ना मिले, ये समय मिले या ना मिले, हमें आज का दिन में हम परमेश्वर को धन्यवाद और स्तुति करें। हालेलुया। धन्यवाद मेरे राजा, हो यस लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद मेरे राजा। ओ यीशु मसीह तेरी जय हो, ओ धन्यवाद, धन्यवाद। मेरे प्रियो, यीशु मसीह राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। वचन कहता है हर एक जीव यीशु मसीह को प्रभु करके अंगीकार करेगा, हर एक घुटना उसके सामने टिकेगा, हर एक लोग उसके कारण छाती पीटेंगे। हालेलुया। वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। उसने हमारे शत्रुओं से हमें बचाया है। वो शैतान जो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, जो हमारे जीवन और परिवार में काम करता है, उस शत्रुओं से उसने हमें बचाया है मेरे प्रियो। उसने हमें बुलाकर चुनकर अलग किया कि हम उसकी महिमा कर सके। भाई उस परमेश्वर की महिमा करें। धन्यवाद यीशु। राजाओं का राजा है वो
प्रभु है, राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। आमेन, आमेन, राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। दस पहरा दिया, संसार को जीत लिया, जो तुझे मानो हमें आनंद जीवन दिया। दस पहरा दिया, संसार को जीत लिया, जो तुझे मानो हमें आनंद जीवन दिया। विधियों का बोले तो विरोध निकालना, विधियों का बोले तो विरोध निकालना। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। आइए हमारे साथ प्रार्थना करें। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। बुलाए चुने हुए हमारे विश्वासियों के नाम, बेगाना नहीं है, वचन का है आवाज। बुलाए चुने हुए हमारे विश्वासियों के नाम, बेगाना नहीं है, वचन का है हालेलुया। मेरे प्रियो, भजन संहिता की पुस्तक उसका 107 का 20 वचन में लिखा है कि परमेश्वर अपने वचन को भेजकर लोगों को चंगा करता है। आज परमेश्वर के वचन को ग्रहण कर चंगाई को प्राप्त करें। हालेलुया। मुझे देखने वालों, मुझे सुनने वालों, मेरे भाई और बहनों, आज मैं यीशु मसीह के नाम से चंगाई के वचन को आपके पास भेज रहा हूँ।
अब इस वचन को अंगीकार करें, इस वचन को ग्रहण करें। हालेलुया। अब इसी वक्त प्रभु आपके जीवित वचन को, सामर्थ्य वचन को उन सारे बीमारों के पास भेजता हूँ, उन बीमारों के पास भेजता हूँ जो बड़े पीड़ा तकलीफ में है प्रभु, जो तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, जो तेरे पास आए हुए हैं प्रभु, जो तुम्हें देख रहे हैं, सुन रहे हैं प्रभु जी, तेरे संगति में है प्रभु जी। ओ हालेलुया। उन सारे बीमारों के पास मैं आपके जीवित वचन को भेजता हूँ। ये वचन जाए और अब इसी वक्त उनको उनके हर एक बीमारी से चंगा करे यीशु मसीह के नाम से। हर एक दुष्ट आत्मा के प्रभाव जो सिर में बैठकर और पेट में बैठकर, ओ हालेलुया, उनके शरीर में बैठकर राज करता है, हर एक दुष्ट आत्मा को यीशु मसीह के नाम से मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, अब इसी वक्त लोगों के जीवन से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से हर एक टाइफाइड बुखार बंद कर राज करने वाला, हर एक बीपी शुगर बंद कर राज करने वाला, हर एक प्रकार के बच्चे दानी में, हर प्रकार के कैंसर में, हर प्रकार के हृदय के रोग, मनो का रोग, शारीरिक रोग के किसी प्रकार के जो बीमारी में लोग पड़े हैं, अभी इसी वक्त प्रभु के वचन को भेजते हैं, ये वचन जाए और उनको चंगा करे यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से इस वचन को ग्रहण करें, यीशु मसीह के नाम से इस वचन को ग्रहण करें, चंगाई के वचन को ग्रहण करें और अब इसी वक्त चंगे हो जाए यीशु के नाम से। अब इसी वक्त छुटकारा मिले यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु। हालेलुया प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं आज इस समय के लिए पिता। हम धन्यवाद करते हैं, आइए अपने हाथों को उठाएं और प्रभु को धन्यवाद करें, प्रभु को धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद करें, प्रभु को धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। यीशु मसीह तेरा धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया। तुझसे होगा सब कुछ होगा, ये वचन काफी है, तेरा ये वचन काफी है। तुझसे होगा सब कुछ होगा, ये वचन काफी है, तेरा ये वचन काफी है। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। मेरी
स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। स्वर्गीय पिता परमेश्वर यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद करते हैं। आपकी मर्जी है प्रभु, आपकी इच्छा है प्रभु कि हर एक बीमार चंगे हो जाए। आपकी मर्जी है प्रभु हर एक लोग उस आत्मा से छुड़ाया जाए। प्रभु आपकी मर्जी है प्रभु कि मुर्दे भी जिलाए जाए। आपकी मर्जी है प्रभु कि हर एक गूंगे बोलने लगे, बहरे सुनने लगे, वो अंधे देखने लगे। प्रभु आपकी मर्जी है कि लकवे चंगे हो जाए। प्रभु आपकी मर्जी है कि लंगड़े चलने लगे। प्रभु आपकी मर्जी है कि लोग शांति का जीवन, आनंद का जीवन, भरपूरी का जीवन, वो खुशी का जीवन जिए। प्रभु आपकी मर्जी है, प्रभु आपकी मर्जी है कि लोगों के जीवन परिवार में आशीष आ जाए। प्रभु आपकी मर्जी है कि लोगों के जीवन और परिवार में खुशहाली आ जाए। प्रभु आपकी मर्जी है कि आपके लोग सफलता प्राप्त करें, बढ़ोतरी प्राप्त करें, संतुष्टि प्राप्त करें। प्रभु आपकी मर्जी है कि लोग आत्मा से भर जाए, सामर्थ से भर जाए, अन्य वरदानों से भर जाए। प्रभु तेरी मर्जी है और हम प्रार्थना करते हैं जो तेरी मर्जी है प्रभु वो ही आज यीशु मसीह के नाम से तेरे लोगों में होने पाए, तेरी मर्जी के जीवन में आने पाए, तेरी मर्जी के जीवन में पूरी होने पाए यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे बीच में हो प्रभु। धन्यवाद हमारी स्तुति पर विराजमान होने वाले प्रभु। हम आपका आदर करते हैं, हम आपसे प्रेम करते हैं, हम आपका सम्मान करते हैं मेरे प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ उन भाई और बहनों के लिए पिता जो मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं प्रभु जी। हालेलुया, उनके जीवन में जो भी पीड़ा है प्रभु, जो भी दुख है प्रभु जी, और जो भी उनके परिवार में तकलीफ चल रहा है प्रभु जी, उनके बच्चों के साथ, उनके पति के साथ, हालेलुया हालेलुया, उनके माता पिता के साथ प्रभु जी, वो सब यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। जितनों के बाधाएं आ रही प्रभु जी, ओ हालेलुया, वो सारे बाधाएं दूर हो जाए यीशु के नाम से। वो पढ़ने वाले लोगों को परमेश्वर की ओर से एक नई बुद्धि मिलने पाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया प्रभु यीशु के नाम से पिता, मैं तेरे वचन को हर एक के पास भेजता हूँ और ये वचन जाकर हर एक के जीवन की आवश्यकता के अनुसार के जीवन में काम करे। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय के लिए जो आपने हमें दिया है प्रभु। महिमा आपको देते हैं, आदर आपको देते हैं। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, सब कहे आमीन आमीन हालेलुया। हाथ उठा के हालेलुया। आइए हम सब अपने जगह में बैठ जाएं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद। हालेलुया, सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता से और उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों का मैं आज एक बार फिर हमारी इस प्रार्थना सभा में स्वागत करता हूं। और निश्चय आप हमें देखने के द्वारा, सुनने के द्वारा आप जरूर आशीष पाएंगे। हालेलुया, आप मेरे साथ अंत तक बने रहें। प्रभु आज के वचन के द्वारा जरूर आपसे बातें करेगा। हालेलुया। आइए मेरे साथ परमेश्वर के वचन में जाएंगे। तो मेरे साथ निकालिए उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 3 अध्याय, उसका 1 वचन से लेकर हम 13 वचन को हम देखेंगे। 1 वचन से लेकर 13 वचन तक एक बहुत महत्वपूर्ण घटना यहाँ पे घटते हुए हम देखते हैं और पढ़ते हैं। ये संसार की शुरुआत की समय की बातें हैं, जिस समय परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी और सब कुछ को बनाया। उसके बाद परमेश्वर ने अंतिम में मनुष्य को बनाया और मनुष्य को बनाकर परमेश्वर ने उनको अदन की वाटिका में रखा और पहला पुरुष और पहली स्त्री का नाम आदम और हव्वा रखा गया। ये परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर के हाथों से रचना किए गए मनुष्य। और आज इस संसार में जितने भी मनुष्य हैं
स्त्री पुरुष, ये सब आदम और हव्वा के वंश हैं। हम उनके द्वारा इस दुनिया में आज फैले हुए बढ़े हुए हम दिखाई देते हैं। जिस समय परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, परमेश्वर ने पुरुष और स्त्री करके मनुष्य को बनाया, और जितने भी उनके द्वारा बच्चे पैदा हुआ वो एक परिवार माना जाता था, एक घराना और एक परिवार माना जाता था। लेकिन जैसे जैसे मनुष्यों की संख्या बढ़ती गई, लोग बढ़ते गए, तो लोगों ने अपनी पहचान के लिए, अपने परिवार की पहचान के लिए, अपने खुद निज लोगों की पहचान के लिए लोगों ने अलग अलग नाम देकर वो सब एक दूसरे से अलग होना शुरू हो गए। अलग होना, जिस प्रकार से हम शुरुआती समय में यदि हम देखें तो कई सारे नाम से लोग जाने जाते थे। अम्मोनी, मोआबी, इस्राएली, कनानी, यबूसी, अलग अलग नाम से। और जब याकूब, जब अब्राहम का जो पोता था, उनका जब 12 बेटा हुआ, उन्होंने भी अपने नाम के अनुसार उनका जाति जाना गया। तो सारे मानव जाति जितने भी संसार में हैं, सबके पूर्वज है आदम और हव्वा। उनके द्वारा ही हम सब इस दुनिया में हैं, उनके ही वंश हैं और उनके ही पीढ़ी के लोग हैं। लेकिन सालों साल, हजारों साल बीत गया और लोगों ने अपनी पहचान के कारण से अलग अलग जाति, समूह और धर्म के नाम से एक दूसरे को बांट दिया। इस कारण से आज लोग एक दूसरे से इस तरह बात करते हैं कि वो तेरा घर है, वो तेरा परिवार है, ये तेरा गांव है, ये तुम्हारी जगह है। वो कभी ये नहीं कहते हम एक परिवार है, ये हमारा एक घर है, हम एक घराने हैं, हम सब एक हैं, ऐसा नहीं कहते। क्योंकि लोगों ने अपनी पहचान के लिए अपने आप को क्या कर दिया है, बांट दिया है। हालेलुया। समझने की कोशिश करना। तो परमेश्वर ने सब कुछ बनाया और सब कुछ अच्छा था। तो परमेश्वर चाहता था कि मनुष्य जिसे उसने रचा है परमेश्वर की बात माने। हालेलुया। परमेश्वर चाहता था मनुष्य परमेश्वर की बात माने। इस कारण से परमेश्वर ने जब आदम और हव्वा को वाटिका में रखा तो उनको एक आज्ञा दिया। वो आज्ञा क्या था? कि इस बगीचे के हर एक पेड़ का जो तुम्हारे मन में इच्छा हो, चाहत हो, जो अच्छा लगे, इस बगीचे के हर एक पेड़ का फल तुम खा सकते हो। लेकिन एक पेड़ जो इस बगीचा के बीचों बीच में है, जिसका नाम भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष है, उसका फल कभी ना खाना। ये परमेश्वर ने एक बात उनके सामने रखी। इस बात को हम आज्ञा भी कह सकते हैं और इस बात को परमेश्वर की ओर से मनुष्यों के लिए एक सलाह भी बोल सकते हैं, या परमेश्वर का एक नियम भी बोल सकते हैं जो परमेश्वर उनके सामने रखा। परमेश्वर ने मनुष्यों को और भी कुछ करने के लिए मना नहीं किया। मनुष्य को परमेश्वर ने आजादी दिया, चाहे खाने के लिए हो, चाहे रहने के लिए हो, जो कुछ भी करने के लिए आजादी दिया। लेकिन एक चीज को करने के लिए मना किया, वो ये था कि इस पेड़ के फल को तुम कभी ना खाना, और जिस दिन इस पेड़ के फल को तुम खाओगे उस दिन तुम मर जाओगे। हालेलुया। तो आज का विषय है परमेश्वर की बात। बोलिए, परमेश्वर की बात। परमेश्वर की बात। हम मनुष्य की बातों को सुनते हैं, मनुष्य क्या क्या बोलते हैं हम सुनते हैं। मनुष्य शैतान की बातों को भी सुनते हैं। कई लोग तो जानवरों की बातों को भी सुन लेते हैं, समझ लेते हैं। चिड़ियों की बातों को सुन लेते हैं, समझ लेते हैं। लोग कईयों की बातों को सुनते हैं। जब आप और मैं यीशु मसीह पर विश्वास करके परमेश्वर के संतान बन जाते हैं, मसीह यीशु में नई सृष्टि बन जाते हैं, तो परमेश्वर हमसे एक बात की अपेक्षा रखता है, वो ये है
कि हम उसकी बात को सुने, उसकी बात को माने। हालेलुया। लेकिन दुख की बात यह है कि आज दुनिया में लोग परमेश्वर के लिए समर्पित हैं, लेकिन परमेश्वर की बातों के लिए समर्पित नहीं। वो लोग परमेश्वर से सहमत होते हैं, लेकिन परमेश्वर की बातों से सहमत नहीं होते। इसलिए लोग कहते हैं मैं बाइबल पढ़ता हूं, प्रार्थना करता हूं, चर्च जाता हूं, लेकिन उनको शाम को दारू भट्टी में पीते हुए उनको मिलोगे। चर्च से बाहर निकलते हुए गुटखा तंबाकू खाते हुए उनको मिलोगे। कई प्रकार के गलत काम, लड़ाई झगड़ा करते उनको आप देखोगे, सुनोगे, क्योंकि वो लोग परमेश्वर के लिए समर्पित हैं, परमेश्वर से प्यार करते हैं, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, लेकिन परमेश्वर की बातों को नहीं मानते, परमेश्वर की बातों को नहीं मानते। आज परमेश्वर आज आपसे इस प्रकार से कहने जा रहा है, या फिर परमेश्वर की आत्मा आज हमारे बीच में इस बात को प्रकट कर रहा है कि बेटी बेटा, परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर की बातों को सुने, परमेश्वर की बातों को माने, और यही हमारे लिए भलाई है, यही हमारे लिए आशीष है। हालेलुया, हालेलुया। तो देखिए, परमेश्वर ने मनुष्य को बात मानने के लिए एक आज्ञा दिया। वो आज्ञा था, इस भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को तुम कभी नहीं खाना, कभी नहीं खाना। ये कठोर नियम था, कठोर आज्ञा थी, ये परमेश्वर की बात थी जो मनुष्य को कहा गया था। और इस आदम और हव्वा ने स्वीकार भी किया, उन्होंने ग्रहण भी किया, कहा ठीक है प्रभु, हम इस पेड़ के फल को कभी नहीं खाएंगे, हम सारे पेड़ के फल को खाएंगे, लेकिन आपने कहा है, आपकी बात को मानने के लिए हम इस पेड़ के फल को नहीं खाएंगे। लेकिन मेरे प्रियो, लेकिन एक घटना यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या हुआ। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ 3 अध्याय का 1 वचन, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था, और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा है तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना। तो यहाँ पे देखिए, जो परमेश्वर मनुष्य से बातें करता था, आज उस मनुष्य से बातें करने के लिए कौन आया है? कौन आया है? सर्प आया है, एक सांप उस स्त्री से बातें कर रहा है। वो स्त्री जो प्रतिदिन परमेश्वर से बातें किया करती थी, या परमेश्वर उससे बातें किया करता था, और उस समय के अनुसार और भी कोई इस दुनिया में नहीं था बातें करने वाला। हालेलुया। क्योंकि बातें करने के लिए परमेश्वर ने केवल मनुष्यों के मुंह को खोला था, केवल मनुष्यों को वो सामर्थ दिया था, बोलने की शक्ति केवल परमेश्वर ने स्त्री और पुरुष को दिया था, बनैले पशुओं को नहीं दिया था, जंगली जानवरों को नहीं दिया था, पशु पक्षियों को नहीं दिया था, किसी भी पेड़ पौधे को बातें करने के लिए परमेश्वर ने शक्ति नहीं दिया था। केवल और केवल मनुष्य अर्थात आदम और हव्वा ही परमेश्वर से बातें कर सकते थे। हालेलुया। और परमेश्वर ही है जो उनसे बातें किया करता था। प्रतिदिन परमेश्वर की बातें वो सुनते थे, लेकिन एक दिन अचानक क्या हुआ कि उस बगीचे में शैतान आ गया। शैतान सर्प का रूप लेकर उस स्त्री के पास आया, और वो स्त्री से बातें करने लगा, और बातें करते हुए उसने क्या कहा, क्या सचमुच परमेश्वर ने किसी भी वृक्ष के फल खाने से मना किया है? क्या सचमुच परमेश्वर ने किसी भी वृक्ष का फल खाने के लिए मना किया है? क्या ये सच है जो शैतान कह रहा है? क्या ये सच है शैतान जो कह रहा है? सच नहीं है, वो झूठ कह रहा है। परमेश्वर ने किसी भी वृक्ष के फल खाने से मना नहीं किया, परमेश्वर ने केवल एक वृक्ष के फल खाने से मना किया। लेकिन शैतान यहाँ पर आकर स्त्री को बहकाने की कोशिश कर रहा है, स्त्री के मन को भटकाने की कोशिश कर रहा है। शैतान आकर स्त्री को भरमाने की कोशिश कर रहा है। क्या सचमुच परमेश्वर ने किसी वृक्ष का फल खाने से मना किया है? हालेलुया। देखिए किस प्रकार से शैतान आकर मनुष्यों से बातें कर रहा है,
और उसकी बात करने का केवल एक ही उद्देश्य है कि ये लोग मेरी बात मानकर परमेश्वर की बात को छोड़ दे, परमेश्वर की बातों का इनकार कर दे या परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ डाले। ये लोग मेरी बातों को माने, मेरी बातों को सुने, मेरी बातों की ओर ध्यान दे, मेरी बातों को मन में लेकर आए करके शैतान इस इच्छा के साथ स्त्री से बातें करने लगा। हालेलुया, हालेलुया। जब सर्प स्त्री से बातें किया उसी समय स्त्री को क्या करना चाहिए था? उसी समय सर्प के मुंह को बंद करा देना चाहिए। उस स्त्री को किसी भी प्रकार से उस सर्प से बात करने की जरूरत नहीं था। उसको उसी समय उस सर्प को या उस शैतान के मुंह को बंद करा देना चाहिए था और उसको कहना चाहिए था कि हे सांप, तुझे बात करने की शक्ति किसने दी? बात करने के लिए तेरे मुंह को कौन खोला है? क्योंकि आज तक मैंने इस बगीचा में रहते हुए किसी भी सांप को बात करते नहीं देखा है। मैंने किसी भी जंगली जानवरों को, पशु पक्षियों को मैंने बात करते नहीं सुना है और किसी ने भी आज तक उससे बातें नहीं की। लेकिन तू बातें कर रहा है, तुझे बात करने के लिए शक्ति देने वाला कौन है? चुप, उसको चुप करा देना चाहिए। और उसी समय वो स्त्री को क्या करना चाहिए था? वो तुरंत परमेश्वर को कॉल करना चाहिए था। हालेलुया। यदि हमारे भाषा में बोला जाए तो तुरंत उसी समय उसको फोन लगाना चाहिए था परमेश्वर को कि परमेश्वर, क्या आपने इस सर्प को भेजा है? क्या आपने इस सर्प को बातें करने के लिए शक्ति दिया है? क्या आपके सृष्टि में से ये सही है जो मुझसे बातें कर रहा है? करके वो तुरंत परमेश्वर से पूछ सकती थी। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर मनुष्य का रिश्ता कैसा था उस समय? माता पिता बच्चों के जैसा एक अच्छा रिश्ता था। कभी भी माता पिता जब बच्चों को पुकारते हैं, बच्चे सुनते हैं। बच्चे जब माता पिता को पुकारते हैं तो बच्चे सुनते हैं। हालेलुया। वो एक अच्छा रिश्ता था आदम और हव्वा को परमेश्वर के साथ। उसी समय जब सर्प ने उससे बातें किया तो उसी समय स्त्री को परमेश्वर से कहना चाहिए था, परमेश्वर से पूछना चाहिए था, परमेश्वर को बताना चाहिए था कि एक सर्प आकर मुझसे बातें कर रहा है। और क्या कह रहा है वो? आपकी बातों को घुमा कर दोहरा रहा है। आपने जो कहा है, जो बातें हमसे कही है, उसको और किसी से हमें सुनने की जरूरत नहीं है, विशेष करके जानवरों से। हालेलुया। क्यों जानवरों से? क्योंकि जानवर मनुष्य से नीचे बनाया गया है। बोलो हालेलुया। क्योंकि हर एक पशु पक्षी, हर एक जानवर मनुष्य से नीचे बनाया गया है और हमें उसकी सुनने की जरूरत नहीं है, उसे हमारी सुनना होगा। उसके ऊपर परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है कि हम जो बोले वो करें, ये नहीं कि वो हमसे बोले और हम करें। समझ रहे हो? हालेलुया। इस बात को स्त्री समझना चाहिए, लेकिन उल्टा वो स्त्री ध्यान देकर सांप की बातों को सुनने लगी। आज कई सारे विश्वासी ऐसे होते हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनना छोड़कर बाहरी बातों को सुनने में ज्यादा ध्यान देते हैं। जब एक विश्वासी के जीवन में कुछ ऐसा घटना घटता है, परिवार में कुछ ऐसा घटना घटता है, तो वो सलाह लेने के लिए अविश्वासियों के पास जाते हैं। क्या ऐसे समय में क्या है? अविश्वासियों को विश्वासी के पास आना चाहिए सलाह लेने के लिए, क्योंकि हमारे पास जीवित वचन है, क्योंकि हमारे पास परमेश्वर की शक्ति है, सामर्थ है, परमेश्वर की बुद्धि और ज्ञान है। अविश्वासी को हमारे पास आके सलाह लेना चाहिए, हमारी बातों को मानना चाहिए। लेकिन आज के समय में विश्वासी अविश्वासियों के पास जाकर सलाह मांग रहे हैं। हम ऐसे समय में क्या करें? हालेलुया। ये तो भटकने का रास्ता है, ये भटकने का रास्ता है। जिस समय शैतान सर्प बातें किया, उसी समय उसको चुप करा देना चाहिए था और स्त्री को कहना चाहिए था, तू मुझसे बातें मत कर, तू मेरी सुन। और मेरी बात यह है कि जो परमेश्वर ने कहा है वही मैं करूंगी, और जो उसने कहा है उस बात पर मेरा विश्वास है, उस बात पर मैं ग्रहण करती हूं। और परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि इस पेड़ के, हर एक पेड़ के वृक्ष के फल को तुम खा सकते हो, लेकिन एक पेड़ के फल को तुम ना खाओ।
लेकिन स्त्री ने शैतान की बातों में आकर उसने क्या जवाब दी? यहाँ पे 2 वचन में लिखा है, स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है, ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो तुम मर जाओगे। स्त्री जो बातें सर्प से कह रही है वो सही बातों को कहते हुए मिलावट कर रही है। वो परमेश्वर की बातों में क्या कर रही है? मिलावट। परमेश्वर ने कहा खाना मत, ये स्त्री कह रही है परमेश्वर ने छूने से भी मना किया है। क्या परमेश्वर ने उसको छूने से मना किया था? क्या परमेश्वर उसको देखने से मना किया था? बिल्कुल नहीं। परमेश्वर ने सिर्फ उनको खाने से मना किया। लेकिन ये स्त्री सर्प से क्या कह रही है? ऐसी बात नहीं है। परमेश्वर ने हमें सारे पेड़ के फल खाने के लिए कहा है, लेकिन एक पेड़ है जिसके फल को खाना भी नहीं है और छूना भी नहीं है। देखो वो शैतान से बातें करते हुए उसके शब्दों में क्या आ रहा है? झूठ। उसने परमेश्वर की बातों में मिलावट करना शुरू कर दिया। उसके बाद शैतान बड़े ध्यान से सुना और सुनकर कहता है 4 वचन में, तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। शैतान क्या कह रहा है यहाँ पे? कैसे भटका रहा है उस स्त्री को? कैसे भटका रहा है? कहता है तुम निश्चय नहीं मरोगे, परमेश्वर ने कहा है तुम मर जाओगे। शैतान कह रहा है तुम। कौन सी बात सच है? कौन सी बात सच है? परमेश्वर कह रहा है वो सच है कि शैतान कह रहा है वो सच है? परमेश्वर ने स्त्री से कहा तुम मर जाओगे, शैतान स्त्री से कह रहा है तुम नहीं मरोगे। स्त्री को किसके बात पर विश्वास करना चाहिए? लेकिन आज आप किसके बात पर विश्वास करते हैं? जब कोई बीमार पड़ता है, विश्वासी जब बीमार पड़ता है, वचन कहता है प्रार्थना करिए, प्रार्थना करा। घर वाले तो कहते हैं थोड़ा डॉक्टर दिखा के आ जाए। इसकी बात मानते हैं, इसकी बात मानते हैं परिवार वालों की, दूसरों की बात मानते हैं। प्रार्थना से ठीक नहीं हो ऐसे है, 2 बार 3 बार प्रार्थना तो कर रहे, ठीक नहीं होते, जा थोड़ा डॉक्टर भी दिखा ले। कई बार ऐसा होता है हम प्रार्थना ही नहीं करते और सीधा डॉक्टर के पास दौड़ते हैं। घर में जब कुछ समस्या आता है, परेशानी आता है, प्रभु का वचन कहता है उससे छुटकारा पाने के लिए यदि साधारण प्रार्थना से ठीक नहीं हो रहा है, उपवास के साथ प्रार्थना करो, प्रभु के लोगों को घर में बुलाकर प्रार्थना करो, तो सब कुछ ठीक हो जाए। यदि तुम्हारे पाप करने के कारण से तुम्हारे जीवन में ये विपत्ति आई है, तुम्हारे पाप करने के कारण से तुम्हारे परिवार में ये संकट आया है, तो क्या करो? पुण्यों को, कलीसिया के लोगों को बुलाओ, प्रार्थना कराओ, और जब वो प्रार्थना करेंगे तुम्हारे अपराध भी क्षमा किए जाएंगे और तुम चंगे भी किए जाओगे। हालेलुया। जो याकूब की पुस्तक 5 अध्याय पढ़िए, वहां पे लिखा हुआ है 12 वचन से नीचे, यदि उसने पाप भी किया हो तो क्षमा किया जाएगा और परमेश्वर रोगी को उठाकर खड़ा करेगा। हालेलुया। लेकिन ऐसे समय में कोई कहता है थोड़ा उससे जाके सलाह ले ले, थोड़ा जाओ उससे पूछ ले, जा थोड़ा उसको दिखा दे। परमेश्वर की बातों को नजरअंदाज करके हम मनुष्यों के बातों को मानकर दौड़ने लगे। सबसे पहले हम क्या करना चाहिए? परमेश्वर की बातों के अनुसार करना चाहिए। यदि परमेश्वर की बात मानने जाने के द्वारा, परमेश्वर की बातों को करने के अनुसार, यदि परमेश्वर उसी समय आपको अगुवाई देता है कुछ करने के लिए, जरूर उसे कीजिए, लेकिन सबसे पहले आपको परमेश्वर की बात के अनुसार करना चाहिए। परमेश्वर ने क्या कहा वो कीजिए, मनुष्य क्या कह रहे हैं वो मत कीजिए, शैतान क्या कह रहा है वो मत कीजिए, परिस्थिति क्या कह रहा है वो मत कीजिए, वो कीजिए जो परमेश्वर ने आपसे कहा है। हालेलुया। हाथ उठाकर हालेलुया। तो यहाँ पे स्त्री से परमेश्वर ने पहले ही कह दिया है कि
तू इस वृक्ष का फल ना खाना, और उससे कह दिया यदि तुम खाओगे तो तुम मर जाएगी। अब शैतान उसके पास आकर कह रहा है तुम खा लो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम नहीं मरोगे। लेकिन परमेश्वर जानता है, परमेश्वर खुद जानता है कि तुम यदि खाओगे तो भले और बुरे का ज्ञान पाकर तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। ये कौन कह रहा है? शैतान। मतलब वो परमेश्वर के विरुद्ध उसको भड़का रहा है। परमेश्वर के विरुद्ध क्या कह रहा है? परमेश्वर जानता है कि तुम खाओगे तो उसके समान हो जाओगे, इसलिए वो नहीं चाहता कि तुम परमेश्वर के समान हो जाओ, परमेश्वर के समान बुद्धि और ज्ञान को प्राप्त करो। इसीलिए परमेश्वर ने तुम्हें फल खाने से मना किया और तुमको झूठ बोला है कि तुम खाओगे तो और शैतान की बातों को समझिए, उसकी चालाकी को समझिए। एक तरफ वो परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, दूसरे तरफ परमेश्वर के विरुद्ध उसको भड़का रहा है, तीसरे तरफ शैतान अपनी बात को मानने के लिए उसको उकसा रहा है। किसकी बात मानना चाहिए? परमेश्वर। हालेलुया। लेकिन ये स्त्री किसकी बात मानी मालूम है? शैतान। जब शैतान ने उससे कहा तुम नहीं मरोगे, उसको कहना चाहिए परमेश्वर ने कहा मर जाओगे, मर जाएंगे। वो हमारा रचना करने वाला सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, उसकी बातें कैसे झूठी हो सकती है? हम मर ही जाएंगे। दूसरी बात, परमेश्वर कभी हमारी बुराई या हमारी हानि नहीं चाहता। तीसरी बात कह सकती थी कि परमेश्वर के तुल्य होने का मतलब क्या है? हम तो परमेश्वर के तुल्य बने हुए हैं। हालेलुया। हम सब परमेश्वर के तुल्य बन चुके हैं, क्योंकि जब वचन में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो अपने स्वरूप और समानता में बनाया। बने कि नहीं बने? हम किसके स्वरूप और समानता में बने हैं? परमेश्वर के। तो अब किसके तुल्य कर चुके हैं? परमेश्वर के। परमेश्वर सारे ब्रह्मांड का परमेश्वर है, जमीन और आसमान का परमेश्वर है। मनुष्य को परमेश्वर ने पृथ्वी का परमेश्वर बना के ठहरा दिया। वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने सारा अधिकार मनुष्य को दिया था, सब कुछ के ऊपर। तो और क्या तुल्य बनने की जरूरत है? वो ऑलरेडी परमेश्वर के स्वरूप और समानता में थे। परमेश्वर का अधिकार उनके पास था, परमेश्वर का सामर्थ उनके पास था, परमेश्वर का पहुंच उनके पास था। वो परमेश्वर के तुल्य थे, लेकिन परमेश्वर से बड़े नहीं थे। समझ रहे इस बात को? वो स्त्री कह सकती थी शैतान से, ए शैतान, कैसे तू मुझे भरमा रहा है? कैसे झूठ बोल रहा है तू? कैसे झूठ बोल रहा है? हम तो ऑलरेडी परमेश्वर के तुल्य बने हुए हैं, और उसके तुल्य क्या बनने की जरूरत है? परमेश्वर ने जो कहा है हम उस बात को मानेंगे। ऐसा वो बोल सकती थी, लेकिन नहीं बोली। उसने शैतान की बातों को सुनी और वो सोचने लगी। किसकी बातों को? शैतान की बातों को सोचने लगी। सचमुच हम नहीं मरेंगे, सचमुच पेड़ का फल खाने से हम परमेश्वर के तुल्य हो जाएंगे, हमें बुद्धि और समझ मिल जाएगा। ये शैतान की बातों को सोचते रही और सोचते सोचते वो पेड़ के पास पहुंच गई। पेड़ के पास पहुंचने के बाद उसने ध्यान देकर उस पेड़ को देखी। पेड़ को देखने के बाद उसने फल को ध्यान से देखी, और बाइबल में लिखा है जब उसको पेड़ के फल को देखी, उसके अंदर लालच आ गया उसको खाने के लिए। लालच आया क्योंकि खाने में मन भाव है, देखने में अच्छा है, और उसने फल तोड़कर खाई और उसने अपने पति को भी खिलाई। तो यहां पर उसने परमेश्वर की बात को ठुकरा दिया, परमेश्वर के नियम को ठुकरा दिया, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया, और उसने परमेश्वर की बातों की ओर मन न लगाकर, परमेश्वर की बातों पर विश्वास न करके, उसने शैतान की बातों पर विश्वास करके, उसने परमेश्वर की बातों को तोड़कर शैतान की बात को। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद क्या हुआ? शैतान उसके पास से गायब हो गया। अब शैतान नहीं है वहां पे, सर्प भी नहीं है, क्योंकि जिस काम के लिए आया था शैतान वो काम हो गया। वो काम हो गया। क्या काम के लिए आया था? मनुष्य को परमेश्वर के विरुद्ध उकसाना, मनुष्य को परमेश्वर की आज्ञा को तोड़वाना, मनुष्य को शैतान की बातों को मनाकर शैतान का गुलाम बनाने का काम, शैतान का काम पूरा हो गया। तो शैतान वहां से गायब हो गया। नहीं, सांप वहां पे नहीं दिख रहा है,
शैतान बातें नहीं कर रहा है, चला गया। कुछ क्षण के बाद, कुछ समय के बाद परमेश्वर आया। परमेश्वर आया, परमेश्वर आके देखते हैं कि वो लोग जिस जगह में रोज मिलते थे उस जगह में आदम और हवा नहीं है। तो परमेश्वर ने आवाज दिया, हे आदम तू कहां है? तो वहां पे हम देखते हैं कि दो प्रतिक्रिया मनुष्य के जीवन में देखते हैं। क्या क्या प्रतिक्रिया है? पहला, आदम कहता है कि हमने तेरी आवाज सुनकर डर गए। दूसरा, हम पेड़ के पीछे छिप गए। ये डर और परमेश्वर से छिपने की कारण क्या है? क्यों उनको आज परमेश्वर से डर लग रहा है? क्यों आज उनको परमेश्वर से छिपने की जरूरत है? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की बातों को ठुकरा दिया, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया। और जैसे उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, परमेश्वर की बातों को ठुकराया, मेरे प्रियो, उसी समय शैतान डर बनकर उस स्त्री और पुरुष के अंदर प्रवेश कर लिया और उस स्त्री पुरुष को परमेश्वर से छिपाकर दूसरे जगह में ले गया। हालेलुया। जब एक विश्वासी पाप करता है, जब एक विश्वासी परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ता है, जब एक विश्वासी परमेश्वर की बातों को नहीं मानता है, उसके अंदर डर आ जाता है, वो परमेश्वर से छिपने लगता है। इस कारण से वो बाइबल पढ़ना छोड़ देता है, प्रार्थना करना छोड़ देता है, चर्च जाना छोड़ देता है। उसको पूछो तुम क्यों चर्च नहीं आ रहे हो, उसको पूछो तुम क्यों इन दिनों में प्रार्थना नहीं कर रहे हो, वो कहेगा मन नहीं लगता, क्योंकि उसके अंदर डर आ गया है, क्योंकि वो अपने आप को परमेश्वर से छिपा रहा है, क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा अर्थात बातों को तोड़ा है। समझ रहे हो आप? आज तक तो ऐसा नहीं हुआ ना कभी। रोज आता था परमेश्वर, रोज उसे मिलता था। आप 3 अध्याय यदि 8 वचन पढ़ोगे, यहाँ पे लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। प्रतिदिन रोज के रोज ठंडे समय में परमेश्वर उनसे मिलने के लिए आता था, उनसे बातें करने के लिए आता था, उनके साथ समय बिताया करता था। और ये आदम और हव्वा भी बड़े उत्साहित रहते थे, बड़े खुश रहते थे, आनंदित रहते थे कि मेरा परमेश्वर आ रहा है, बड़े खुश रहते थे उनसे मिलने के लिए। लेकिन आज क्या हो गया? जब परमेश्वर आया तो मनुष्य नहीं मिले। जब परमेश्वर आया तो मनुष्य डर कर कहीं छिपे हुए हैं। कारण क्या है? कारण क्या है? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की बातों को ठुकरा दिया, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया। इस कारण से शैतान उनके अंदर प्रवेश किया और शैतान उनके अंदर क्या लेकर आया? डर लेकर आया। हालेलुया। समझना, यदि डर लगे शैतान काम कर रहा है। यदि आपको डर लगे समझना शैतान काम कर रहा है। यदि आपको डर है सबको समझना है कि शैतान काम कर रहा है। यदि आप परमेश्वर के वचन और संगति से आप दूर हो रहे हो, समझना आपके जीवन में शैतान काम कर रहा है। जब समझ जाओ तो वापस प्रभु के पास आ जाओ। हालेलुया। प्रभु से क्षमा मांगो और प्रभु फिर से आपके जीवन के डर को और शैतान को आपके जीवन से बाहर निकालेगा और आप पहले के समान हो जाओगे। हालेलुया। डर आ गया, वो लोग परमेश्वर से छिप रहे हैं, परमेश्वर से छिप रहे हैं। जब परमेश्वर ने जाना इन्होंने गलती किया है, जब परमेश्वर ने देखा कि लोग मेरी बातों को तोड़ रहे हैं, मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं, परमेश्वर ने उनको मना नहीं किया, आज तक रोक नहीं दिया, क्योंकि मनुष्य को परमेश्वर ने स्वतंत्रता का इच्छा दिया, स्वतंत्र इच्छा दिया है कि तुम अपने लिए जो करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन जो मेरे अनुसार करेगा मैं उसको आशीष दूंगा, मैं उसे बरकत दूंगा, उसको बढ़ोतरी दूंगा। परमेश्वर ने हर एक को स्वतंत्र इच्छा दिया है। हालेलुया। परमेश्वर कठोर नहीं है कि आप और मैं इस मसीह पर विश्वास करते, इसलिए यदि मुझसे कुछ गलती होने लगे तो परमेश्वर आके खड़ा हो जाए, नहीं करना, वहां नहीं जाना, तू कैसे सोच रहा है ऐसे, तू कैसे गंदी चीजों को देख रहा है, कैसे तू झगड़ा कर रहा है, कैसे गाली गलौज कर रहा है, कैसे तू ये पाप कर रहा है।
परमेश्वर आके खड़ा नहीं हो जाएगा आपको रोकने के लिए। परमेश्वर ने अपने वचन को दिया है, अपनी आज्ञा को दिया है, अपने बातों को दिया है, और वो चाहता है हम स्वतंत्र मन से, स्वतंत्र इच्छा से परमेश्वर की बातों का पालन करें। हालेलुया। और यदि हमसे कुछ गलती हो जाए, परमेश्वर ये इच्छा रखता है कि मनुष्य अपने गलतियों से पछताकर मेरे पास वापस आ जाए, ताकि मैं फिर से नहीं आशीष दूं। हालेलुया। यदि गलती हो गया तो परमेश्वर क्या चाहता है? जब पश्चाताप करके वापस आ जाए। अरे यही चाहता था परमेश्वर स्त्री और पुरुष से, किसी गलती तो हो गया, मेरे जाने के बाद ये लोग मेरे सामने अंगीकार करे कि पिता परमेश्वर, हमने तेरे गए हाजिरी में हमने गलती कर दी। परमेश्वर ये चाहता था कि जब मैं आदम और से मिलने के लिए जाऊं, ये लोग मेरे पास आए, मुझसे हाथ जोड़कर माफी मांगकर कहे, परमेश्वर हमें क्षमा कर कि जिस पेड़ के फल को खाने के लिए तूने मना किया, हमने किसी के बहकावे में आकर खा लिए, हमें क्षमा कर, और फिर से हमें पहले के जैसा बना दे, ताकि हम फिर से वो गलती, क्षमा मांगना चाहिए था। क्या परमेश्वर क्षमा नहीं करता? नहीं करता क्या? आज परमेश्वर हर एक मनुष्यों से यही अपेक्षा करता है कि गलती हो गया कोई बात नहीं, पाप हो गया कोई बात नहीं, मुझसे दूर चले गए कोई बात नहीं, शैतान के बात में आ गए कोई बात नहीं, माफी मांग के वापस आओ, मैं तुम्हें फिर से आशीष दूंगा, मैं तुम्हें फिर से बढ़ाऊंगा। लेकिन आदम और हव्वा क्या किए? परमेश्वर के पास आए नहीं आए, खुद आकर बोले परमेश्वर से जब से ऐसा हो गया, परमेश्वर पुकारा, वो बाहर निकल कर आए, बार बार पुकारने के बाद ही आदम और हव्वा बाहर निकले, वो भी डरते कांपते, और उन्होंने अपने आप से नहीं बताया। परमेश्वर ने पूछा, क्या तुमने वो काम किया जो मैंने मना किया था? क्या तुमने उस पेड़ के फल को खाया जिसको खाने से मैंने मना किया था? तब उन्होंने बोलना शुरू किया, हाँ मैंने ऐसा। तो वहां पे रवैया क्या है मालूम है? आदम से प्रभु ने कहा, तूने क्यों खाया? मैंने तुझे समझाया था ना। आदम ने गलती स्वीकार नहीं किया, कहता है जिस स्त्री को तूने मुझे दिया था, मैंने उसकी बात में आकर मैंने फल खा लिया। हालेलुया। परमेश्वर ने आदम से कहा था कि इस पेड़ का फल ना खाना, लेकिन इस आदम ने स्त्री की बात मानकर परमेश्वर की बातों का उल्लंघन कर दिया, और वो स्त्री को फल, स्त्री से कहा तू क्यों करे? वो कहती है इस सर्प ने मुझे बहका दिया, और मैं, वो लोग माफी नहीं मांग रहे हैं, लेकिन एक दूसरे के ऊपर दोष लगा रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं, इसके कारण से मैंने फल खाया, इसके कारण से मैंने शैतान की बात को माना, इसके कारण से मैं बहक गया, इसके कारण से ऐसा हो गया। आज कई सारे विश्वासी ऐसे करते हैं, एक दूसरे पर दोष लगाते लेकिन अपनी गलतियों को मानते नहीं। एक बार पास्टर के ऊपर दोष लगाएंगे, कई एक दूसरे विश्वासी के ऊपर दोष लगाएंगे, लेकिन अपनी गलतियों को मानेंगे नहीं। बाइबल क्या सिखाता है हमको? बाइबल सिखाता है यदि हमने गलती नहीं किया, उसके बावजूद भी यदि कोई बखेड़ा होता है, झगड़ा होता है, विवाद का समय आता है, अच्छा हो कि सामने वाला नहीं मान रहा है, तू मान जा, तू मान जा कि हाँ मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर। प्रभु कहता है एक दूसरे की सहायता, एक दूसरे को क्षमा करो। यहां पे इन्होंने बात नहीं माना, इस कारण से परमेश्वर ने इनके साथ चार बातों को किया। जो चार प्रकार की अधिकार, चार प्रकार की आशीष परमेश्वर ने इस स्त्री और पुरुष को दिया था, वो चार बातों को परमेश्वर ने उनके जीवन से वापस ले लिया। वो चार बातें क्या है मैं बताने जा रहा हूं। सबसे पहली बात, परमेश्वर ने मनुष्यों को अपने स्वरूप और समानता में बनाया था। इस कारण से परमेश्वर की महिमा मनुष्यों में वास करता था, परमेश्वर का सामर्थ्य उसमें वास करता था, परमेश्वर का चमक और परमेश्वर का प्रकाश मनुष्यों में पाया जाता था। परमेश्वर ने उस महिमा को उन मनुष्यों से वापस ले लिया। अब मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप में नहीं रहे, क्योंकि उनका जीवन अंधकार में चला गया, क्योंकि उनके जीवन से परमेश्वर की महिमा हट चुका है। दूसरा, परमेश्वर को आशीष दिया था, फूलो फलो पृथ्वी में भर जाओ, आशीष दिया था, अर्थात उनके जीवन के लिए श्राप के लिए कोई जगह नहीं था। उनके जीवन में हमेशा सफलता थी, बढ़ोतरी थी,
बरकत थी, आशीष और आशीष था उनके लिए मेरे प्रियो। लेकिन जब इन्होंने परमेश्वर की बातों को ठुकरा दिया, इनके जीवन में श्राप आ गया। परमेश्वर ने आदम को श्राप दिया, स्त्री को श्राप दिया, सर्प को श्राप दिया, पृथ्वी को श्राप दिया। श्राप आ गया परमेश्वर की बातों को तोड़ने का। तीसरी बात, एक उत्तम स्थान उन्होंने पाया था, एक अच्छे और उत्तम स्थान में परमेश्वर उनको रखा था। वो उत्तम स्थान क्या था? अदन की वाटिका। पृथ्वी का वो स्वर्ग था, पृथ्वी में सबसे अच्छे से अच्छा उत्तम जगह था अदन की वाटिका, जहां पे परमेश्वर का स्वर्गदूत टहला करते थे, जहां परमेश्वर वहां पे उतरा करता था, जहां पर परमेश्वर की महिमा और सामर्थ भरा हुआ था। एक उत्तम से उत्तम स्थान परमेश्वर को दिया था, जिस स्थान पर उनको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं था। उस स्थान से परमेश्वर को बाहर निकाल दिया, अदन की वाटिका से परमेश्वर को बाहर निकाल दिया। चौथी बात, परमेश्वर उनको संगति देता था। रोज परमेश्वर उनको संगति देता था, प्रतिदिन परमेश्वर उनसे मिलने के लिए आता, उनके साथ बैठता, उनके साथ समय बिताता था। मेरे प्रियो, यह संगति टूट गया जब उन्होंने परमेश्वर की बातों को। हालेलुया, हालेलुया। आज कई सारे चेयर यहाँ पे खाली हैं, इसका पीछे का एक ही कारण है कि वो लोग परमेश्वर की बातों को मानकर यहाँ पे नहीं आए। उन्होंने किसी की बातों को सुनकर घर में बैठे हैं, किसी बातों को सुनकर काम में चले गए हैं, किसी की बातों को सुनकर कहीं और बैठे हुए हैं, किसी की बातों को सुनकर कुछ और कर रहे हैं। आज चर्च नहीं आए हैं क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की बातों को नहीं सुना है, परमेश्वर की बातों को ध्यान नहीं दिया, किसी और की बातों को ध्यान दिया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की बात मानते हैं तो चेयर खाली नहीं होता। परमेश्वर की बात मानते हैं तो आपका प्रार्थना का जीवन कम नहीं होता। परमेश्वर की बात मानते आप बाइबल पढ़ना कम नहीं करते। आप परमेश्वर की बात मानते आपके परिवार में संकट नहीं आता। आप परमेश्वर की बात मानते तो आपका परिवार अभी तक उद्धार से वंचित नहीं रहता। आप कहीं ना कहीं परमेश्वर की बातों को तोड़ रहे हो, इस कारण से शैतान वहां काम कर रहा है, इस कारण से आपके घर और परिवार का चमत्कार नहीं आ रहा है। हालेलुया। हमने गाना गाया, परमेश्वर की मर्जी है, परमेश्वर की मर्जी है हर एक बीमार चंगे हो जाए, परमेश्वर की मर्जी है हर एक लोग उद्धार पाए, परमेश्वर की मर्जी है हर एक घराना में परमेश्वर की आशीष हो। आज ये बातें नहीं पाई जाती है, इसका कारण यही है आदम और हव्वा के समान आज विश्वासी भी परमेश्वर की बातों से बढ़कर मनुष्यों की बातों में आ रहे हैं। इस कारण से उनके जीवन से चार बातें हट गई। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आपने और मैंने इस मसीह पर विश्वास किया, इस मसीह को ग्रहण किया, उसी समय इस मसीह ने इन चार बातों को फिर से हमारे जीवन में लौटा दिया। फिर से हम मसीह यीशु में परमेश्वर के स्वरूप और समानता में ढाले गए, फिर से हमने परमेश्वर की महिमा को पा लिया है। हालेलुया। और हमने मसीह यीशु में फिर से सब प्रकार की आशीषों को पा लिया है। हम उस स्थान में पहुंच चुके हैं जो परमेश्वर का स्थान है, जो इस दुनिया का सबसे उत्तम स्थान है। वो कलीसिया जो परमेश्वर का मंदिर कहलाता है, उस उत्तम स्थान पर परमेश्वर ने लेकर आया है। हालेलुया। और चौथी बात, परमेश्वर ने फिर से संगति हमारे साथ स्थापित कर दिया। और अब की संगति परमेश्वर के साथ दिन के ठंडे समय ही नहीं, प्रतिदिन एक बार नहीं मेरे प्रियो, दिन को 24 घंटे आप प्रभु की संगति प्राप्त कर सकते हो। दिन के 24 घंटे आप प्रभु को अपने जीवन में पा सकते हो मेरे प्रियो। मसीह यीशु ने आकर इन चार बातों को फिर से हमें लौटा दिया है। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, परमेश्वर की अपेक्षा है और परमेश्वर की बड़ी इच्छा है कि आप और मैं परमेश्वर की बातों को माने, मनुष्यों की बातों में मत आइए, शैतान की बातों में मत आइए, परमेश्वर की बातों को मानिए। हालेलुया। हर एक चीजों के लिए, हर एक क्षेत्रों के लिए, हर एक समय के लिए परमेश्वर की बात हमारे पास है। यह है परमेश्वर की बात, बाइबल के रूप में परमेश्वर की बात हमारे पास है। ये परमेश्वर की बातें लिखी हुई परमेश्वर का वचन है। आपके हर एक क्षेत्रों में, हर परिस्थितियों में, हर समय में आपको कौन सी बातें सुननी है, समझनी है, कौन सी बातों का पालन करना है, वो सारी बातें प्रभु ने इसमें लिखकर आप पर मुझको दे दी है। आप जो भी परिस्थिति में
में हो, जो भी समय में हो, आप इस बातों को सुनकर इस बातों के अनुसार कीजिए, परमेश्वर आपके साथ होकर आपको आशीष देगा। हालेलुया। लेकिन आज क्या है, बाइबल खुलता है केवल रविवार को। ये बाइबल बाहर शेर घूम रहा है, बाहर जाएगा तो शेर खा जाएगा। तो क्या किया वो, अंदर से दरवाजा बंद करके शेर से हमें बचना है। देखने नहीं जाएगा सही मायने में शेर आया कि नहीं आया, और ये घटना मेरे साथ ही घट रहा है कि पूरा गांव के साथ हो रहा है, देखने नहीं जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर की बातों को मानिए, परमेश्वर की बात। यीशु ने कहा मत्ती 7 अध्याय 24 से 26 वचन में, जो मेरी बातें मानता है वो उस ऐसे मनुष्य के समान है जो बुद्धिमान है, जो अपना घर चट्टान के ऊपर बनाता है। हालेलुया। मेरी बातों को मानने वाला एक ऐसे बुद्धिमान मनुष्य के समान है जो अपना घर चट्टान पर बनाता है, और उस चट्टान से उस घर पर आंधी लगती है, तूफान उठता है, पानी उठता है, कई सारी विपत्ति और संकट उस घर के ऊपर पड़ता है, लेकिन वो घर खड़ा रहता है, कुछ होता नहीं। हालेलुया। परमेश्वर की बात मानने वाले लोग ऐसे हैं, चट्टान में खड़े रहने वाले। कितनी भी बड़ी विपत्ति आए, संकट आए, आंधी तूफान आए, परिस्थिति कैसे भी हो, वो हारने वाले, गिरने वाले नहीं है, वो हमेशा खड़े रहने वाले हैं, क्योंकि वो लोग परमेश्वर की बातों को मानने वाले बुद्धिमान चट्टान पर खड़े रहने वाले हैं। हालेलुया। लेकिन जो परमेश्वर की बातों को नहीं मानते, यीशु ने कहा वो निर्बुद्धि है, मूर्ख है। वो ऐसे मूर्ख हैं जो अपना घर बालू के ऊपर बनाते हैं। मस्त घर बना, बड़ा सुंदर घर बना, लोग आकर तारीफ भी कर रहे हैं, आपने बहुत अच्छा घर बनाया है, सुंदर घर बनाया है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन मूर्ख देख तो ले नीचे, किसने तूने बनाया है? बालू में। और लिखा है आंधी आया, पानी आया, तूफान आया, घर कहां गया? ढह गया, गिर गया, बह गया। कहां गया वो घर जो सुंदर दिख रहा था? कहां गया वो घर जो लोग तारीफ कर रहे थे? मूर्ख नहीं के। कहां पे बना है घर? बालू। हालेलुया। विश्वासी अच्छे निकले बाहर से, प्रार्थना करने में अच्छे हैं, वचन पढ़ने में अच्छे हैं, चर्च जाने में अच्छे हैं, वाह बहुत अच्छा है व्यक्ति, बहुत अच्छा विश्वासी है, बहुत अच्छा पास्टर है, बहुत अच्छे लोग हैं, प्रभु में बहुत अच्छे हैं, लेकिन अंदर खोखला है। अंदर खोखला है, वो प्रभु की बातों को मानता नहीं है, मानता नहीं है। और थोड़ा भी विपत्ति संकट आए, वो प्रभु के पास दौड़ कर नहीं आता है, वो कहीं और दौड़ कर जाता है। ऐसे लोगों को परमेश्वर कैसे आशीष देगा? हालेलुया। आज की जो संदेश मैं आपको दे रहा हूं, संदेश को ध्यान से समझिए मेरे प्रियो। वो संदेश का सार ये है कि हमें परमेश्वर की बात को सुनना है, परमेश्वर की बातों को ग्रहण करना है, परमेश्वर की बातों पर विश्वास करना है, परमेश्वर की बातों के अनुसार चलना है, परमेश्वर की बातों को मानना है। तब आपके जीवन में परमेश्वर की आशीष होगी, तब आप उत्तम स्थान में होंगे, तब आपका जीवन परमेश्वर की महिमा और प्रकाश से भरा हुआ होगा, तब आपके जीवन में प्रतिदिन परमेश्वर की उपस्थिति हुआ करेगा। हालेलुया। क्या आप चाहते हो क्या परमेश्वर की महिमा और प्रकाश से भरे रहे? क्या आप चाहते हो कि परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में बना रहे? क्या आप चाहते हो कि परमेश्वर आपके जीवन में अपनी उपस्थिति को देता रहे? क्या आप चाहते हो कि आपके जीवन में श्रेष्ठ और उत्तम स्थान बना रहे? तो मेरे प्रियो, आज से मनुष्यों की बातें छोड़ दीजिए, मनुष्य की बातें मानना छोड़ दीजिए, लोगों की बातें सुनना छोड़ दीजिए। वो क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, उनके बोलने से सचमुच ऐसा होगा, क्या होगा, छोड़ दीजिए। प्रभु की बातों को सुनिए, प्रभु की बातों को मानिए, आपके जीवन में भलाई और आशीष हो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की बातों को सुनिए। एक बार प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करके समाप्त करूंगा, फिर हम देखेंगे अगले बार बाकी बातों को। एक बार यीशु मसीह चेलों से बातें कर रहा था, तो यीशु मसीह ने बताया कि देखो
यरूशलेम में हम जाएंगे और लोग मुझे पकड़वाएंगे और मुझे पकड़कर कोड़े मारेंगे और मुझे क्रूस पर चढ़ाकर मुझे मार डालेंगे और मैं तीसरे दिन चेलों को प्रभु यीशु मसीह ने बताया। चेलों ने सुना, पतरस खड़ा हुआ, प्रभु मैं चाहता हूं कि ये बातें आपके जीवन में नहीं होना चाहिए, आप नहीं मरेंगे क्रूस में, आपके साथ ये घटना नहीं घटना चाहिए, ये पतरस ने कहा। तो प्रभु ने तुरंत पतरस से कहा, वे शैतान चुप, वे शैतान चुप, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों के ऊपर नहीं शैतान की बातों के ऊपर मन लगा रहा है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने ठहराया था कि यीशु मसीह हम सब के लिए क्रूस पर दुख उठाए, मरे और तीसरे दिन ये बात यीशु मसीह ने चेलों को बताया पहले से, ये होगा और मैं ये होने दूंगा। लेकिन पतरस उसको रोक रहा, नहीं प्रभु ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पतरस किसकी बात में आया? शैतान। क्योंकि शैतान चाहता था कि मनुष्य का उद्धार ना हो, मनुष्यों को अनंत जीवन ना मिले। शैतान चाहता था कि सारे मनुष्य मेरे जैसे नाश हो जाएं। इसलिए शैतान यीशु को क्रूस तक जाने से रोक रहा था। हम बाइबल में बार-बार पढ़ते हैं, यीशु मसीह को पत्थरवार करके मारने की कोशिश किया गया, यीशु मसीह को पहाड़ से धकेल कर मारने की कोशिश किया गया, यीशु मसीह को भूखों के द्वारा मारने की कोशिश किया गया, विरोधियों के द्वारा कई षड्यंत्र रचाकर उसको मारने की कोशिश किया। क्योंकि शैतान जानता था यदि यीशु क्रूस पर जाकर मरेगा तो संसार के लिए उद्धार का रास्ता खुल जाएगा। इसलिए शैतान नहीं चाहता था कि यीशु क्रूस पर मरे, परंतु कहीं और मरे। और जब पतरस ने रोका तो क्या बोला यीशु ने? वो शैतान है, शैतान की बातों पर मन लगाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हम सबको क्या करना चाहिए? परमेश्वर की बातों की ओर मन लगाना, परमेश्वर की बातों को मानना है, परमेश्वर की बातों का पालन करना है। तब आपके जीवन में ये 4 आशीष प्रतिदिन आप पाओगे। पहली आशीष क्या है? परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर का सामर्थ, प्रकाश आपके जीवन में होगा। दूसरी बात है, आपके जीवन में हर प्रकार से आशीष प्रभु लेकर आएगा, आप उत्तम से उत्तम स्थान में होंगे। चौथा, परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन के 24 घंटे आपके साथ बना रहेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको और मुझको बुलाया है कि हम परमेश्वर की बातों को सुने और परमेश्वर की बातों को। हालेलुया। मनुष्य के बाद कितना भी प्रभावशाली हो, मनुष्य के बाद कितना भी आपको लगे कि सही है, लेकिन एक बार आप जरूर वचन के अनुसार सोचना, क्या सचमुच मनुष्य की बातें परमेश्वर की बातों से अच्छी हो सकती है? हालेलुया। तो परमेश्वर की बातों को सुनना है, मानना है, तब प्रभु आपको आशीष करेगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम से हम आपके चरणों में आते हैं, आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। पिता, एक सुंदर वचन आज आपने हमें दिया, परमेश्वर की बात। सचमुच आज प्रभु आप हर कलीसिया और हर एक विश्वासियों से आप चाहते हो कि आपकी बात को वो माने। लेकिन दुख की बात है प्रभु कि लोग शैतान की बातों में आ जाते हैं, मनुष्यों की बातों में आ जाते हैं और आपकी बातों को इनकार कर देते हैं। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं आज इस संदेश के द्वारा प्रभु लोगों का जीवन बदलने पाए। प्रभु आज इस संदेश के द्वारा मनुष्य के जीवन में ऐसा कार्य होने पाए कि वो मनुष्यों और शैतान की बातों को इनकार करके परमेश्वर की बातों को अंगीकार करें, परमेश्वर की बातों को माने और परमेश्वर के द्वारा आशीषित जीवन जीने पाए। प्रभु जी, वो शैतान जो लोगों को परमेश्वर की बातों को मानने से रोकता है, वो शैतान जो परमेश्वर की बातों को तोड़ने के लिए मनुष्य को उत्साहित करता है, वो शैतान के ऊपर हर एक विश्वासी गण को विजय पाने की सामर्थ्य प्रभु जी। आज हर एक विश्वासियों के जीवन में तू काम कर प्रभु, काम कर मेरे परमेश्वर, कि सबसे बढ़कर वो परमेश्वर की बातों को महत्व देने पाए, परमेश्वर की बातों का पालन करने पाए प्रभु। और हम जानते हैं जो परमेश्वर की बातों को मानते हैं
उनका जीवन आशीषित होता है प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के संदेश के लिए। आज का संदेश एक एक वचन हर एक के जीवन को छूने पाए, और जितने लोग आज के संदेश को सुनकर पिता उनको अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है और प्रभु से क्षमा मांग रहे हैं प्रभु कि सचमुच मैंने आपकी बातों को माना नहीं है और मैं मनुष्यों की बातों को मानकर चले गया। आज वो जब क्षमा मांगते हैं प्रभु, उनको क्षमा कर और उनको फिर से शक्ति दे तो आपकी बातों को मानकर चलने पाए। और जो निर्णय ले रहे हैं प्रभु जी कि आज से अब से मैं परमेश्वर की बातों को ही मानकर चलूंगा, उनको शक्ति दे कि सचमुच वो आपकी बातों पर चल सके। पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज के वचन को सुनने वाले, देखने वाले हर एक लोगों को मैं यीशु मसीह के नाम से मैं आशीष करता हूँ, आशीष करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। प्रभु तेरी इच्छा है, तेरी इच्छा है कि हर एक लोग तेरी बातों को माने, और मैं घोषणा करता हूँ मैं, मेरा घराना और मेरी कलीसिया आपकी बातों को मानने वाले बन जाए। प्रभु धन्यवाद देते हैं पिता, धन्यवाद पिता, हम सबको तू आशीष दीजिए। प्रार्थना को सुना पिता, धन्यवाद। यीशु के सामर्थ्य नाम में इस प्रार्थना को मानते हैं, सुनते ऐसे कबूल कर स्वर्ग पिता, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु इस वचन के द्वारा आशीष